हरिशरणम। जय जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तिजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। सीताराम की अनन्य शरण ग्रहण करते हुए आज श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंध आरंभ होने जा रहा है और इसमें विदुर जी का चरित्र आरंभ में है, विदुर और विदुरानी जी का। इसमें वराह भगवान का अवतार भी है और भगवान कपिल का अवतार, माता देवहूति, भक्ति योग की महिमा प्रसंग बड़ा सुंदर, बड़ा हृदयंगम, हृदय में धारण करने योग्य ये तीसरे स्कंद की कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कथा आरंभ कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद। श्री शुक उवाच। पहले स्कंद के पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवमे तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रता वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा
स्वगृह मृद्धिमत। भाव ये है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सार सार बात कहना चाहते हैं, मानो कहना चाहते हैं कि भगवान का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। एक स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करते करते, सेवा स्मरण करते करते जो भगवान को प्रसन्न करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर भी हो जाता है और शुद्ध भी होता है। और जिसका मन शुद्ध हुआ, जिसको भीतर से भक्ति का रंग लगा है, जिसको भक्ति में आनंद आता है, वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाए न जाए कोई एक ही बात है, दो बात नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। जब भीतर भगवान का स्मरण, सेवन, ध्यान आरंभ हो जाता है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। देखो, जिनके हृदय में भक्ति रस है, जो भक्तजन भगवान की भक्ति रस में डूबे हैं, या हम ये कह लें कि जहाँ वैष्णव जन विराजमान होते हैं, वहाँ की जो भूमि है वो तीर्थ बन जाती है। तीर्थों में भटकना बहुत अच्छा तो कहा नहीं गया, क्योंकि कहीं भी बहुत भटकने से, भले वो तीर्थ ही क्यों ना हो, शास्त्र कहता है मन चंचल होता है। तो जब तृतीय स्कंद आरंभ हुआ तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। आरंभ में ही क्या पूछते हैं कि महाराज ये बताइए, जब तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है इतनी, तो ये विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे क्यों गए? हमने तो सुना है वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। फिर हस्तिनापुर छोड़ के जब वो भगवान के भक्त थे, भगवान कृष्ण के, वो इतनी लंबी तीर्थ यात्रा पे क्यों निकल गए? सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग, इस विषय पर क्या हो रहा है हरिश्चंद्र, तो परीक्षित जी ने यही पूछा, वो यात्रा पर क्यों निकल गए? विदुर जी तो महान वैष्णव है, उनको यात्रा करने की क्या आवश्यकता है, उसका क्या कारण है, ये परीक्षित जी जानना चाहते हैं। इसी बहाने देखो विदुर जी का चरित्र आ रहा है, बहुत ही सुंदर मधुरतम विदुर विदुराणी का चरित्र है, भगवान का चरित्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये विषय बड़े ही ध्यान से श्रवण करने योग्य है, बड़ी सावधानी से, क्योंकि भक्ति रस से ओतप्रोत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन देखो, ये धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया, विदुर जी को बुरा लग गया, उन्होंने धृतराष्ट्र को उलाहना दी, शिकायत की कि तुम चोर हो, बड़े भाई को, धृतराष्ट्र को, और वो राजा भी है। विदुर जी कहते हैं तुम चोर हो, तुम जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, राज्य पांडवों का है फिर भी तुम उनको नहीं दे रहे हो, ये चोरी के बराबर है। देखो अभी सुखदेव जी बता रहे हैं कि अन्याय चोरी है, भले वो बड़ा भाई करे, वो चोरी है। मेहनत करके धर्म से, नीति से लोग अगर कमाते तो जगत में अन्याय होगा ही नहीं। पहले भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको दंड इसलिए मिला क्योंकि आपने पाप किया नहीं, पाप देखा है। क्या देखा था? कुरुवंश की सभा में द्रौपदी का अपमान, वहां भीष्म पितामह बैठे थे। पाप करने की सजा नहीं होती है, पाप को देखने की भी सजा होती है, पाप का स्मरण करने पर भी सजा होती है। उनको शरशैया पर सोना पड़ा, इतनी वेदना में भीष्म पितामह को। आज विदुर जी जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके पहले धृतराष्ट्र को बहुत समझाए, चलो कौरवों को, पांडवों को आधा ही दे दो। धृतराष्ट्र नहीं माना, जब नहीं माना तब अंत में विदुर जी ने बड़े भाई जो कि राजा है, क्रोध से कहा तुम चोर हो। चोर कौन है? अरे ताला तोड़कर जो ले जाता है वो चोर है, तो चोर है ही। जिसका है उसको बिना दिए जो खा ले, किसी के भोजन की सामग्री लाए और उसको बिना दिए खा लिए, ये भी चोर है। अब ताला तोड़कर ले जाने वाला तो कह लो चोरों का सरदार है, पर चोरी अनेक रूपों में होती है, इसको भी समझना थोड़ा हम लोग उस पर ध्यान देंगे। अनेक बार हमारा मन भी चोरी करता है। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है
कि कम मेहनत करके अधिक पाना चोरी है। मेहनत के अनुसार ही मुनाफा होना चाहिए, धन आना चाहिए, नहीं तो उस धन से, उस अन्न से आलस बढ़ जाएगा। कम मेहनत हो, अधिक मुनाफा हो, वृत्ति भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कुछ समय में। कम मेहनत से अधिक पैसा मिलेगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। घर में माता पिता हो, वृद्ध, सेवा न करे, चोर है। जिसका हक है उसको नहीं दिया। धृतराष्ट्र को कहते तुम बड़े भाई हो तो क्या, जिसका हक है उसको नहीं दिया तुमने, धन, राज्य, घर, स्थान, तुम चोर हो। क्यों? क्योंकि अन्याय करोगे तो आग लगेगी, झगड़ा झंझट होगा, बवालबाजी होगी, हो सकता है युद्ध भी हो। अच्छा, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना जो खाता है वो भी चोर है। आंगन में आए हुए, द्वार पे आए भिखारी को जो नहीं देता है, खा लेता है, वो भी चोर है। अग्नि से भोजन पकता है, अग्नि में आहुति चाहिए, नहीं तो चोर है। अग्नि के द्वारा परमात्मा खाते हैं। भगवान विराट पुरुष का जो मुख है वो अग्नि ही तो है। चलो, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपकी जो वृत्ति है ना, चेष्टाएं, वो बहुत बिगड़ गई है। आप ये चोरी कर रहे हैं कि पांडवों को पूरा राज्य हड़प लिया, आधा भी देने को तैयार नहीं है, उनका हिस्सा, उनका धन पे हाथ मार रहे हैं। अगर आप संत होते तो सबके प्रति समान भाव रखते, पर ये धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है ना, इसको तो साधु संत भी पसंद नहीं है। गीता जी के आरंभ में आया धृतराष्ट्र उवाच, सबसे पहले यही आया। ऐसा पाठ आता है, धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताये उत्सवः। भगवान शंकराचार्य ने गीता जी पर भाष्य लिखा है, हम सब जानते हैं, विलक्षण। भगवान शंकराचार्य को धृतराष्ट्र नहीं पसंद था। धृतराष्ट्र नहीं पसंद था क्योंकि वो अन्यायी था, चोर था, दुष्ट था, पापी था। उसने धन हड़प लिया, घर हड़प लिया, जमीन हड़प ली, नहीं दिया, जिसका अधिकार था उनको नहीं देता। तो भगवान शंकराचार्य ने जब गीता पे भाष्य लिखा ना, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लिखा। ऐसा क्यों? पहला अध्याय भी छोड़ दिया, दूसरे अध्याय का 10 श्लोक छोड़ा। कारण क्या था? कहते हम तो भगवान श्री कृष्ण जब से उनकी वाणी प्रकट होगी तब से भाष्य लिखेंगे। ये धृतराष्ट्र उवाच के बारे में इसका नाम नहीं लिखना, मुझे नाम नहीं लेना इस धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र ने जो कुछ पूछा उसकी व्याख्या शंकराचार्य जी महाराज ने नहीं की, छोड़ दिया। अरे धृतराष्ट्र जैसा बोल रहा है तो उसकी व्याख्या क्या करूं? वो तो चोर है, वो तो दुष्ट है, धूर्त है, कपटी है, राष्ट्र और संपत्ति, धन संपत्ति अपने घर वालों का, परिवार वालों का, छोटे भाई बहन का हड़पता है। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है जो पराई संपत्ति को हड़प ले। धृतराष्ट्र, राष्ट्र को ही हड़प लिया उसने, पांडवों का राज्य ही हड़प लिया उसने। बिना हक का, बिना मेहनत का या किसी दूसरे की मेहनत का धन जो ले लेता है ना, वो धृतराष्ट्र है, वो चोर है। चलो, धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए विदुर जी उलाहना देते हैं कि बहुत गलत कर रहे हो, आधा राज्य पांडवों को दो तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहना चाहता। धृतराष्ट्र ने बात नहीं मानी, ध्यान नहीं दिया, जाओ जहां जाना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। इस बात का ये निर्णय है कि सगा भाई भी कोई पाप कर रहा हो तो उसका संग छोड़ दो, कोई अन्याय कर रहा हो तो उसको त्याग दो, नहीं तो संग करोगे तो उसका पाप तुमको भी बटेगा। जैसे भीष्म पितामह ने कुरुवंश की राजसभा में द्रौपदी पे अत्याचार देखा था तो सरसैया, बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। धृतराष्ट्र नहीं मानता, विदुर जी ने घर का त्याग कर दिया कि तुम अन्यायी दुष्ट के संग, पापी के संग मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। बड़ा भाई शास्त्र में पिता के समान होता है, फिर भी बड़े भाई, सगे भाई धृतराष्ट्र को पाप के कारण, अन्याय के कारण, नियत बिगड़ने के कारण उसका संग छोड़ दिया, त्याग किया। देखो भगवान जिस पर बड़ी कृपा करते हैं तब संतों का, भजनानंदी संतों का सत्संग देते हैं। इस संसार में ज्ञानी पुरुषों का संग सुलभ है, खूब ध्यान से सुन लो जितना चाहो। संसार में ज्ञानी पुरुषों का संग सुलभ है, पर जिन लोगों को
भीतर से जिसे भक्ति का रंग लग गया हो, संसार के विषय सुख जिससे विषय सुखों से, संसार के सुखों से जिसको घृणा हो गई हो, वैसे भजनानंदी संतों का संग बहुत दुर्लभ है। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसको अधिक सुख संपत्ति नहीं देते, उसको अधिक सत्संग देते हैं। हम मनुष्य जन्म से बिगड़े हुए नहीं हैं, हम तो संग से बिगड़ते हैं, संग से सुधरते हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो क्या हम चाय पीते थे? ये बुरी आदतें थी। तंबाकू सूंघते थे। जन्म हुआ, जीव शुद्ध था, उसको कोई व्यसन नहीं था। उसने जैसा जैसा संग किया वैसा वैसा हो गया। संग का रंग मन को लगता है। जो ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में आपसे बढ़कर है, जो निरंतर भक्ति करते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना है। शास्त्र कहता है ऐसे संतों का स्मरण करना है, ऐसे संतों की बातों को मानना है। संसार सुख में जो विलासी गृहस्थ फंसे हैं, चाहे उन पे जितना धन हो, वो शून्य है, भक्तों की दृष्टि में मिट्टी है। उनका स्मरण कभी नहीं करना चाहिए। दृष्टि में रखना है तो विरक्त साधु संतों को दृष्टि में रखें, उनका संग करें। घर में सत्संग हो तो घर छोड़कर यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्संग महान तीर्थ है, शास्त्र कहता है। सत्संग छोड़कर तीर्थ भी दोष है। चार धाम की यात्रा करने पर भी लोगों का स्वभाव नहीं सुधरता। यात्रा के बाद मन शुद्ध नहीं होता। सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन का मैल धुलता है। घर में देखो 80% संत तो गृहस्थ हुए। घर में पति पत्नी सत्संग करें। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है। एकांत में मन बिगड़ता है और एकांत में ही मन शुद्ध करना है। पति पत्नी एकांत में भी बैठकर ध्यान करें। एकांत में बैठकर किसी पवित्र ग्रंथ का कोई कहे कोई सुने। घर में सत्संग करें। घर में जिसको सत्संग मिला उसको यात्रा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर में कुसंग हो तो घर में मत रहिए। शास्त्र कह रहा है, भक्तों ने कहा है अपनी दिव्य वाणी में, घर में कुसंग हो तो घर में मत रहिए। यदि घर में सत्संग है तो घर छोड़ना बड़ी महान मूर्खता हो जाएगी। हमारा शास्त्र कहता है 2 महान पाप है, चोरी और व्यभिचार। ये 2 महापाप कहे गए। वैष्णव जो होते हैं ना, भगवान के भक्त, वो किसी से बैर नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं। किसी ने बड़ा पाप किया, दूर रहो, उसके संग नहीं रहना है। विदुर जी ने सोचा मेरा बड़ा भाई पाप करता है, मेरी इसके संग करूंगा, इसका अन्न जल ग्रहण करूंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस घर में नहीं रहना है, इस घर का त्याग करना है, इस घर का अन्न जल सब त्याग करना है। जब तक इस भाई में पाप की बुद्धि बनी है, तो पाप की बुद्धि सुधरी नहीं। तो कहाँ गए विदुर जी? हस्तिनापुर में ही जो गंगा का तट है, कुरुक्षेत्र में, वहां पर कुटी बना के विदुर जी अपनी पत्नी विदुराणी के साथ रहते हैं। करते क्या है? पति पत्नी सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा कार्यक्रम बना रखा है मानो कि मन को संसार के किसी विषय में जाने का समय ही नहीं मिलेगा। जब हम मन को छोड़ते हैं ना, तब पाप करता है। हम मन के स्वामी है, मन के दास नहीं है। मन में ये बड़ी विलक्षणता है। एक बार मन को पाप करने की इजाजत हम दे देंगे ना भीतर से, फिर वो बार बार पाप करेगा। तो विदुर जी और विदुराणी दोनों पति पत्नी गंगा जी के किनारे कुटी बना के रहते। नियम था, क्या बढ़िया नियम है। सुबह प्रातःकाल उठे, नियम पूर्वक 3 घंटा ध्यान किया पहले, फिर 3 घंटा बहुत प्रेम से बालकृष्ण लाल की घर में सेवा की, अर्चा विग्रह। फिर वन में गए, सुंदर सुंदर पुष्प सुगंधित ले आए, बालकृष्ण लाल को पुष्पों से श्रृंगार किया। 3 घंटा ध्यान किया, 3 घंटा सेवा की, फूल ले आए। अब विष्णु सहस्र नाम उसका पाठ करते और चरणों में 1-1 तुलसी चढ़ाते जाते और ये भावना रखते कि बालकृष्ण लाल 1-1 तुलसी को ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। देखो, भगवान तो भावग्राही है। अगर हम संसार की भावना भीतर करें ना अकेले में, तो मन बिगड़ जाएगा।
पर अलौकिक भावना से परमात्मा की भावना भीतर बन जाए तो हमारा मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। फिर क्या करते, बाद में 3 घंटे तक बालकृष्ण लाल को प्रसन्न करने के लिए भगवान के दर्शन करते, कीर्तन करते रहते। कीर्तन करने के बाद 3 घंटे तक ठाकुर जी के सामने बैठ के विदुर जी कथा करते, पति करता कथा कहता, पत्नी सुनती, और ये मानते कि प्रभु मेरी कथा सुन रहे हैं। वे अपने भगवान की कथा को भगवान को ही सुनाते थे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीवन कैसा था उन पति पत्नी का? कथा, कीर्तन, जप, ध्यान, सेवा में दिन भर तन मन सब भगवान में निमग्न है। हम भी भगवान अपने मन को भगवान से दूर न जाने दें, कम जाने दें। जब जाए तो इसको ले आवें। जब तक खूब थकान न लगे ना तब तक आराम ना करें। जब ये लगे रात को कि अब शैया पे जाते 2-3 मिनट में 5 मिनट में नींद आएगी, जब तो खाट पर जाना चाहिए, और नहीं तो कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म में शरीर को कष्ट देना चाहिए। भगवान शिव ने पद्म पुराण में, भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है, हमने शरीर से जो भी पाप किए हैं आज तक, तपस्या के द्वारा शरीर को कठोर तप से सुखा दें, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। हमने वाणी से जो भी पाप आज तक किए, भगवान शिव कहते हैं शिव पुराण में कि भगवान के नाम का जप करने से वाणी के पाप नष्ट हो जाएंगे। हमने मन से आज तक जो भी पाप किए, भगवान शिव कहते हैं शिव पुराण में कि भगवान का ध्यान करने से मन का पाप नष्ट हो जाएगा। तो सत्कर्म में मन को लगा के रखना है। अब ये विदुर और विदुराणी जी सारा दिन भक्ति करते हैं। विदुर जी की भक्ति अलौकिक है। धृतराष्ट्र को मालूम हुआ मेरा भाई विदुर गंगा तट पे कुटी में रहता है, वो कुछ लेकर भी नहीं गया है, तो मेरा छोटा भाई मेरे पाप से, दुष्टता से, अन्याय से नाराज है, कहीं भिक्षा मांगने जाएगा तो फिर बड़ा खराब लगेगा। धृतराष्ट्र को शर्म लगी, उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भाई उसको कष्ट न हो, अनाज दे दो, वस्त्र दे दो, बर्तन दे दो, ये सब पहुंचा दो। धृतराष्ट्र के सेवक आए, सब लेकर आए। अब पापी भाई का अनाज, अरे जो भाई पाप करता है, अन्याय करता है, हक मारता है, उसका अन्न लेने की इच्छा भक्त कभी कर नहीं सकता। उतार दो गर्दन उसकी। क्यों? भीतर भगवान निश्चित छूट जाएंगे। भगवान को पकड़ें कि पापी अन्न को पकड़ें। पर उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा ली, विदुराणी की। देखें ये क्या करती है। विदुर जी ने पत्नी से कहा, अरे भाई ने, बड़े भाई ने अनाज भेजा है, इसको घर में रख लो, बड़ा भाई तो शास्त्र में पिता के समान है। विदुर जी की पत्नी मना करती हैं, कहती हैं देखो ये अनाज पेट में जाएगा ना तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति में बाधा आएगी, अन्न दोष से मन बहुत जल्दी बिगड़ता है, ये अनाज मुझे नहीं चाहिए। और फिर गंगा के तट पर मैं जीव के स्वाद को तृप्त करने तो आई नहीं हूँ, मुझे सारा दिन भक्ति करनी है, ये अन्न आप खाओ। आप अपने भाई में श्रद्धा है, आप खाओ। तो आप खाओ तो आप अपने हाथ से रखो और अपने हाथ से इसको बनाना, न हम इसको खाएंगे इस अन्न को, न इस अन्न को हम बनाएंगे। कई लोग तो घर छोड़ते हैं, गंगा तट पर भक्ति करने जाते हैं, बाद में घर याद आता है, घर में चिट्ठी लिखते हैं, अचार का बर्तन, मुरब्बे का डब्बा सब भेज दो। अरे भैया अचार मुरब्बा खाना था, घर छोड़ के क्यों आए? घर क्या बुरा था? देखो बात यह है, जरूरतें कम होंगी ना तो भक्ति का समय मिलेगा। भाजी रोटी खा लिए, संतुष्ट हो गए, जो प्रभु ने दे दिया सरलतम पच गया, संतुष्ट हो गए। अब जिसको खाने में रस आएगा, मजा आएगा, तो भक्ति तो नहीं कर सकता। जीव से लाड़ करेगा, पेट को जितनी जरूरत है उतना ही खाना पुण्य कहा गया है शास्त्र में। खाना पुण्य कब बनता है? पेट को जितनी जरूरत है। पेट में 1/4 हिस्सा, आधा भाग खाली रहे, 1/4 जल रहे और 1/4 भोजन, और एकदम सात्विक आहार हो, बिल्कुल सात्विक, तब वो खाना पुण्य होता है। और जीव जो चाहे वही दे दिया जाए तो ये पाप है। एक बार देंगे तो बार बार मांगेगी। चलो ठीक है, पति पत्नी ने निश्चय किया भूख लगेगी, भाजी रोटी बनाएंगे। तो वहाँ चौलाई बहुत मिलती थी, हरी हरी होती ना साग का पत्ता, वहीं पे गंगा तट पर होता, वो हिलाते, बस किसी तरह काम चल जाता। लेकिन जब खूब भूख लगती ना तब वो दोनों खाते। देखो जब खूब भूख लग जाती है तो भोजन तो अमृत से भी मीठा लगता है, क्योंकि स्वाद भूख में है। जिसे भूख नहीं है नखरे। बहुत भूख लगने पर विदुर जी और उनकी पत्नी भाजी रोटी खा लेते, भगवान को अर्पण करते, भगवान की आराधना करते। पांडव भी वन में गए ना, कष्ट उठाया, तब भक्ति की। तो भगवान को प्रसन्न करने में सारा दिन व्यतीत करते और बस उस भाजी रोटी साग पत्ते में संतुष्ट रहते।
देखो भगवान श्री कृष्ण की एक खास बात है, कृष्ण अर्थ शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षण, जो सबको आकर्षित कर ले। पर ये जो वैष्णव होते हैं ना, ये तो अपने प्रेम से परमात्मा को, उन श्री कृष्ण को ही आकर्षित कर लेते हैं। विदुर जी की इतनी भक्ति बढ़ी, भगवान आकर्षित हो गए। भगवान ने देखो, जब भी भगवान कोई लीला करते ना, एक लीला में अनेक काम होते हैं, अनेक कार्य होते हैं, पता नहीं पड़ता। पांडवों का जैसे वनवास पूरा हुआ, उन्होंने राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना कर दिया। तब युधिष्ठिर जी ने द्वारिकानाथ से कहा कि आप एक बार दुर्योधन को समझाओ, वो मान जाए तो अच्छा है, आधा राज्य हमारा है, हमें आधा दे दे तो अच्छा, आधा ना दे तो 2-3 गांव दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, पर हमें युद्ध नहीं करना। क्यों? युद्ध से मेरा देश ही तो दुखी होगा, और भीख मांग के हम खा नहीं सकते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, अधर्म होगा, तो भीख मांग के खा नहीं सकते। युद्ध हम चाहते नहीं है, तो आधा ना दे, 2-3 गांव ही दे दे, आप समझाओ, एक छोटा सा राज्य दे दे, हम 5 भाई का काम चल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, संधि कराने पधारे। धृतराष्ट्र ने सुना, खबर आई कि आने वाले, उसने सोचा कि इन द्वारिका में तो ये द्वारिकानाथ 56 भोग का भोजन करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो इनका मैं अच्छी तरह स्वागत करूँगा, इनको समझाऊँगा कि 2 भाइयों का झगड़ा है, दुर्योधन युधिष्ठिर का, आप इस बीच में क्यों पड़ते हो। श्री कृष्ण को समझाकर अपने पक्ष में ले लूँगा। उनके पास नारायणी सेना है, बड़ी लंबी चौड़ी। ये दुष्ट आदमी अपने दुष्टता में ही जाल बुनता रहता है। चलो, हस्तिनापुर में भगवान के आने की स्वागत हो गई, तैयारी हो गई, 56 भोग तैयार हुआ, द्वारिकानाथ पधारे हैं। अब तो जब खबर आई, क्योंकि अभी तो भगवान हस्तिनापुर नहीं गए थे, आज भगवान हस्तिनापुर जा रहे हैं, पर बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्माओं को तो पता है ये साक्षात नारायण है, ब्रह्म है, जिनका आंख बंद करके समाधि में ध्यान होता है, आंख के सामने डोल रहे हैं, हस्तिनापुर में आए हैं। सबने आशा लगाई दर्शन होंगे, उनका भाषण होगा, उनकी दिव्य वाणी सुनेंगे। अनेक राजा, अनेक इच्छाओं से आए, ऋषि मुनि, देव ऋषि, देवगण, पर सब ये चाहते हैं कि युद्ध न हो कौरव पांडव का। जब भगवान संधि कराएंगे तो क्या पता बात बने। अब विदुर जी तो स्नान करके गंगा तट पर आए, तो संतों की भीड़, साधु महात्मा बैठे हैं। क्या बात है, कल द्वारिकानाथ पधारने वाले हैं, रथ में विराजेंगे, उनकी बहुत बड़ी सवारी निकलेगी, हमने सुना है। संत बता रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, कल मुझे द्वारिकानाथ के दर्शन होंगे। शोभा यात्रा में निकल के आए थे भगवान, ऐसे ही नहीं आए थे कि रथ पे चढ़े, विलक्षण शोभा यात्रा में प्रभु निकले थे हस्तिनापुर के लिए। अरे वो द्वारिकाधीश है। विदुर जी घर आए, पत्नी के साथ सत्संग में बैठे। अच्छा, नियम ये था, दोनों पति पत्नी सारा दिन मौन रहते थे। अब बात ही करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। हाँ, सत्संग करने बैठते तो थोड़ी जरूरत की चीज 1-2 पंक्तियों में बात कर लेते, तो जितना जो बोलना जरूरी होता उतना ही आपस में बोलते, बाकी बस भक्ति ही होती। तो सत्संग करने बैठे थे। विदुर जी कहे, देवी, एक संत के मुख से सुना है, एक बात याद आ रही है। विदुराणी ने कहा, बताओ क्या सुना है, हमें भी सुनाओ। विदुर जी ने कहा, ध्यान से सुनो, बहुत काम की, देखो यही तो सत्संग में विवेक है। सत्संग से ही हमारे भीतर सदाचरण आएगा। जब सुनेंगे तभी तो जानेंगे, तभी तो कुछ करेंगे। सदाचरण से ही सद्विचार होगा और वो स्थिर होगा, तभी भक्ति पुष्ट होगी। खाली कहने सुनने से तो बात बनती नहीं। विदुर जी विदुराणी से कहते हैं कि एक साधु ने मुझसे कहा था कि कोई वैष्णव 12 वर्षों तक एक स्थान में रहे और संसार के सब सुखों को त्याग दे, भगवान में तन्मय हो जाए, तो प्रभु को 12 साल बाद दया आ जाती है। क्यों? प्रभु सोचते मेरे लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो जीव अगर पात्र नहीं है तो 12 साल बाद भगवान उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं, और अगर वो जीव पात्र होता है तो भगवान उसको 12 साल बाद प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विदुर जी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, हम लोगों को 12 वर्ष हो गए स्कूटी में रहते रहते, और बड़ा दुख भी सहन किया है, इसलिए अब कल तुमको इसका फल मिलेगा। विदुराणी प्रसन्न हो गई,
कैसे? कल द्वारिकानाथ श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे बात ही कर रहे थे। विदुर जी ने बताया वैसे तो वो दुर्योधन को समझाने के लिए आने वाले हैं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए ही आ रहे हैं। देखो ये तो भगवान जानते हैं कि भगवान की एक लीला में कितने काम होते हैं। भले गीता जी में लिख दें यदा यदा ही धर्मस्य, या लिख दें परित्राणाय साधूनाम, ये तो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने देखो बाल कांड में रामचरितमानस में कहा पार्वती जी से, भगवान के अवतार के लीलाओं के क्या कारण है? कह नहीं सकते। इदम इत्थम कह सके न कोई, यही कारण है भगवान की एक लीला का, ये बात नहीं हो सकती। तो आ तो रहे संधि को, संधि कराना चाहते हैं दूत बन के, वो परब्रह्म परमेश्वर। आप बताओ इससे ज्यादा वो ब्रह्म, वो भगवान भक्तों के प्रेम में कितना बंध सकता है। हस्तिनापुर में जाके भगवान ने कहा था मैं पांडवों का दूत हूँ, द्वारिकाधीश का परिचय नहीं दिया था। परिचय जब दिया उस सभा में तो कहा मैं पांडवों का दूत हूँ। वो परब्रह्म परमेश्वर, वो इष्ट देव कहते मैं अपने भक्त का दूत हूँ, उसका संदेशा लाया हूँ। भगवान तो अपनी शोभा यात्रा में आए हैं। विदुर जी कहते समझाने आ रहे हैं, पर मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तुम ये जान लो। दुर्योधन तो दुष्ट है, वो मानेगा नहीं उनकी बात। बड़ा भाई धृतराष्ट्र मेरी बात माना नहीं, अन्याय पाप करता था, मैंने त्याग दिया, उसका अन्न जल भी हम लोगों ने त्याग दिया। न वहां से लाए न उसके आने पर स्वीकार किया, उसके घर पानी मत पियो। पर 12 वर्षों से इस कुटी में रह के हम लोगों ने भगवान की सेवा की है, भगवान का स्मरण किया है। 12 वर्षों की भक्ति के बाद फल मिलना ही चाहिए। मेरे प्रभु मेरे लिए पधार रहे हैं, कल द्वारिकानाथ के दर्शन होंगे। अरे विदुरानी ने सुना, खुश हो गई, आंखों में प्रसन्नता से आंखें गीली हो गई। अब कहती है विदुरानी 3 दिनों से मुझे सुंदर सुंदर स्वप्न दिख रहे हैं, मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं द्वारिका गई हूँ, मेरे स्वामी सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं, बहुत भीड़ है, मैं तो वहाँ खूब बहुत दूर खड़ी थी, पर जो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान भगवान थे, मैं अपने उन्नाथ का दर्शन कर रही थी स्वप्न में। मैं दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी, प्रभु ने मेरी ओर दृष्टि डाली, मेरी ओर देखा, बस मेरी नींद खुल गई। अच्छा, और कल मैंने स्वप्न में देखा कि मैं बालकृष्ण लाल की आरती कर रही हूँ और अपने ठाकुर जी को मैं माला पहना रही हूँ। देखो मन की परीक्षा ना जगते में नहीं होती है, स्वप्न में ही होती है। जो जैसा चिंतन करता है स्वप्न वैसे ही आते हैं। सपने में अगर भगवान दिख जाए, सपने में प्रभु का नाम जप हो, सपने में भगवान की सेवा हो, तो समझना चाहिए हम पूरे वैष्णव हो गए। भीतर से जब भक्ति का रंग लग जाता है तब स्वप्न में भगवान याद आते हैं। सपना देखते समय ना भगवान के स्वरूप दिखलाई पड़ता है। क्योंकि स्वप्न में जो दिखता है इसका मन है, हमारा मन वहीं फंसा हुआ है। विदुर जी कहते हैं कि स्वप्न तो बड़ा सुंदर है, कल हम द्वारिकानाथ के दर्शन करेंगे। विदुरानी कहती प्रभु आपको पहचानते हैं, कुछ परिचय है, कुछ जानते हैं? विदुर जी दोनों हाथ जोड़कर बोले वो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, तू चिंता मत कर, उनका मुझ में बड़ा प्रेम है, मैं तुझे क्या कहूँ। अरे मेरे जैसे साधारण जीव को भी वो मान देते हैं। मैं जब उनकी वंदना करता हूँ तो ठाकुर जी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। मैं योग्य नहीं हूँ पर उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए वो श्री कृष्ण हमको चाचा कहकर बुलाते हैं। और वे जब मुझे चाचा कहकर बुलाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो जब वो मुझे चाचा कहते हैं इससे ये पक्का हो गया, देख विदुरानी अंतकाल में मेरा मरण सुधरेगा। विदुरानी ने सोचा मेरे पति को भगवान चाचा कहते हैं, इससे जब कभी वो मेरे घर पधारेंगे तो मुझे भी चाची कह के बुलाएंगे। अहो वो दिन कब आएगा, भगवान मेरे घर पधारेंगे, मेरे घर भोजन करें, मुझे दर्शन करावें, मुझे प्रेम से चाची कह के बुलावें। मुझे उनसे और कुछ नहीं मांगना, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। वो मुझे चाची कहेंगे मेरा मरण सुधर जाएगा। चलो दोनों ने अपनी बात कर ली। देखो भगवान जिसको अपनाते हैं उसको अंत काल में खुद लेने आते हैं, भगवान स्वयं लेने आते हैं। अब रोज प्रार्थना तो करती थी, बालकृष्ण की सेवा में भोजन कराती,
अब विदुर जी से कहती है उससे सेवा में भोजन कराने से संतोष नहीं हुआ, अब तो ठाकुर जी आएंगे तो भोजन कराएंगे, प्रत्यक्ष भोजन कराएंगे। आपको जब वो इतना मान देते हैं तो निमंत्रण दे दीजिए उनको, वो जरूर आएंगे राजमहल से, काम पूरा हो जाए तो इधर बुला लो अपनी कुटिया में, फिर उनको भोजन कराएंगे। उनकी कुटिया का नाम श्री कृष्ण कुटीर था, उनका नाम भी सार्थक हो जाएगा, बुला लेना, तुम्हें पहचानते, निमंत्रण दे आना। देखो भक्ति जब उचित रूप से होगी ना तो अभिमान नहीं रहेगा। भक्ति करने में मैंपन बढ़े ना अहम, तो समझो भक्ति झूठी है। विदुर जी कहते निमंत्रण देने के लिए योग्यता भी तो चाहिए। मैं निमंत्रण देने के योग्य हूं? अखिल ब्रह्मांडों के वो नायक हैं, उन्हीं को निर्गुण निराकार ब्रह्म का मेरे घर में क्या है? ये चौलाई साग गंगा के तट की यही खिलाएंगे? द्वारिका में 56 भोग पाते हैं, योग्यता है उन भगवान को निमंत्रण दे आऊं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो, मैं किस तरह से उनको घर पे भोजन के लिए बुलाऊं? हाँ मैं निमंत्रण दूंगा तो मना नहीं करेंगे, पर मुझे संकोच है, मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता। मैं वैष्णव तो हूँ पर दरिद्र हूँ, इस छोटी सी कुटी में रहता हूँ, और प्रभु पधारेंगे तो कहाँ बैठेंगे? घर में एक अच्छा आसन तक नहीं है, कुछ नहीं है, क्या अर्पण करेंगे उनको, क्या खिलाएगी? विद्राणी की आंख में आंसू आ गए। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी सोची ठीक है, आखिर तो भाजी रोटी का भोग लगा के रोज खाते हैं, एक दिन उनको प्रत्यक्ष भाजी रोटी खिला देंगे, क्या हो गया? नहीं नहीं, भाजी रोटी भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, भाजी को हम खाएंगे, भगवान के समक्ष प्रत्यक्ष अर्पण करने की मुझ में साहस नहीं है। प्रभु को उसको खाने में कितना परिश्रम होगा, हमारे प्रभु इतने कोमल है, भाजी रोटी सूखी सूखी प्रभु के गले की, नहीं नहीं विदुरानी, मैं निमंत्रण नहीं दे पाऊंगा। अरे वो राजमहल में विराजते हैं, वहां उनका सम्मान होता है, राजाधिराज है। धृतराष्ट्र ने उनको 56 भोग खवाने की तैयारी की है, मुझे सब खबर आती है। मुझ गरीब के घर आएंगे तो मुझे आनंद आएगा, पर भगवान को कष्ट बहुत होगा, न बैठने का आसन, न खाने की भोजन की कोई सामग्री, तो भगवान को त्रस्त नहीं करना चाहिए, मैं निमंत्रण देने योग्य नहीं हूँ। विदुरानी सोची भाई मैं गरीब हूँ इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आएंगे, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे भगवान को निवेदित किए बिना मैंने कभी पानी नहीं पिया, सब कुछ प्रभु को समर्पित किया, सारा दिन उनको मनाती हूँ, उनको प्रसन्न करती हूँ। मैंने तो सुना था भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के प्यासे हैं भगवान, तो हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? मैंने सुना है, मैंने भी साधु से सुना है, गरीब वैष्णव परमात्मा को बड़े प्यारे होते। गरीबी में एक बड़ा गुण है, जो गरीब भक्त होता है ना वो हृदय से दीन हो जाता है, दरिद्रता के कारण अभिमान मर जाता है, बहुत बड़ा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। पर विदुरानी को लगता है जी देखो प्रेम सच्चा होगा तो अवश्य भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे, और मेरे में प्रपंच होगा, दिखावे की भक्ति होगी तो नहीं आएंगे, वे तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। पति पत्नी को आज नींद नहीं आ रही है, कल द्वारिकानाथ के दर्शन होने वाले हैं, सुबह स्नान कर लिया, बालकृष्ण की सेवा कर ली, आज तो सेवा में ध्यान में ऐसा सुख आ रहा है क्योंकि आज प्रत्यक्ष आने वाले दर्शन तो होंगे ही, शोभा यात्रा में तो चले ही जाएंगे भीड़ में, ऐसा आनंद तो सेवा ध्यान में कभी आया ही नहीं। अरे आज तो ध्यान में भगवान देख देख कर हंस रहे हैं, वो प्रसन्न दिख रहे हैं, आज क्या होने वाला है बढ़िया, आज सेवा में हृदय पिघलता जा रहा है, दर्शन के लिए चित्त व्याकुल है। दोनों दौड़कर बाहर पहुंचे, बाहर बहुत भीड़ है, गंगा तट से ही शोभा यात्रा जाने वाली थी। भीड़ में विदुरानी पीछे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। द्वारिकानाथ का रथ दिखाई दिया, दूर से प्रभु के दर्शन रथ पर हुए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और झांकी तो देखो कैसी है, ऐसे ही थोड़ी हस्तिनापुर गए थे प्रभु, दूर से दर्शन हुए, झांकी के दर्शन हुए। रथ तो सोने का, उसमें 4 विलक्षण अद्भुत घोड़े जुते हुए थे, और जो दारुक है वो सारथी था। दोनों तरफ उद्धव और सात्विकी खड़े थे, हाथों में व्यजन और पंखा लिए थे, स्वामी की सेवा कर रहे थे। और जितने ब्राह्मण चारों तरफ से घेर के चल रहे थे वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। और जितने बड़े बड़े ऋषि आए थे ना, देव ऋषि, राज ऋषि, बड़े बड़े ऋषिगण वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ऐसी विलक्षण शोभा यात्रा, जय हो जय जयकार की धूम मची है। भगवान धीरे धीरे हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे हैं।
वैष्णव प्रेम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे तरह तरह से कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान, यश गान, वैष्णव जन, भक्त जन, प्रेमी जन आनंद से नाच रहे हैं। सब यही चाहते हैं भगवान एक दृष्टि में मुझे देख लें एक बार, पर प्रभु की दृष्टि ध्यान दो, बहुत सावधानी से देखो। भगवान की कथाएं इतनी मधुर हैं, पर मधुर तब लगेंगी जब भीतर का पाप नष्ट हो जाता है। भगवान की अतिशय कृपा के बिना कोई कथा में नहीं आ सकता है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का जब कोई विशिष्ट पुण्य प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उसका समय आ जाता है, तब जीवन में भागवत की कथा, राम जी की कथा, कृष्ण कथा, भक्तों की कथा सुनने को मिलती है। भगवान के भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, उनको तो भगवान के परम मंगलमय अत्यंत विलक्षण चरित्रों को सुन सुन के आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। हाँ, वही अविनाशी भगवान, वही सर्वव्यापक, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी नियामक वो भगवान अभक्तों को अप्रगट होते हैं, नहीं दिखते, फिर भी भक्ति योग से अभक्त भी जब संबंध से भगवान से जुड़ता है, उसके लिए भी भगवान प्रकट होते हैं। अरे वो ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है, इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता। कितनी कृपा है, फिर भी वो भगवान भक्त के प्रेम के वश हो जाते हैं। सब चाहते हैं भगवान मुझे एक बार देख ले, पर भगवान की दृष्टि कहाँ है? धरती पर। वो किसी की ओर नहीं देखते। शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है तो भगवान धरती की ओर क्यों देख रहे हैं? भगवान हम पर दृष्टि कब डालेंगे? देखो, इस विषय में शास्त्र का प्रमाण है। किए हुए पापों के लिए इस जीव को जब हृदय से पश्चाताप होता है, जो पाप हमसे बन गए, उन पापों के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, तब हमारा हृदय हर तरह का अभिमान छोड़ देता है। अभिमान छूटा तो सीधे वो भगवान की शरण में जाता है, और जब शरण में जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। पर इतनी भीड़ है, किसको देखें? पता ही नहीं कौन पक्का शरण में है। भगवान की दृष्टि धरती पर है। अरे विदुर जी को दर्शन हुआ, द्वारिकानाथ का आनंद में झूम रहे हैं विदुर जी, सोच रहे हैं भगवान का कैसा वैभव है। अच्छा हुआ विदुराणी के चक्कर में मैंने निमंत्रण की बात नहीं सोची। कैसा अद्भुत वैभव है, कैसा रथ है, कैसी सेवा है। अरे प्रभु जी तो लक्ष्मी के पति है। दर्शन करते करते विदुर जी की आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में रोमांच। दोनों हाथ जोड़ लिए, स्वामी के दर्शन करते हुए स्वामी को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभु जीव शरण में आया है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हजारों वर्षों से आपसे जुदा हूँ, हे प्रभु कृपा करिए मुझे एक बार देखिए। बिना यस्य ध्यानम ब्रजति पशुतां सुकर्मकान्, बिना यस्य ज्ञानम जनभृत भयम याति जनता, बिना यस्य स्मृत्या कृमिशत जनि यान्ति स विभुः, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो विविक्षया। कृष्णाष्टक में बात आई, नाथ मैं आपका हूँ, हजारों करोड़ों जन्मों से आपसे जुदा हूँ, कृपा कीजिए एक बार देखिए। विदुर की पत्नी ने सोचा पति तो सच कह रहे हैं, विदुर जी सच कह रहे हैं, जीव भगवान को निमंत्रण देने की योग्यता नहीं रखता। हमारे पास एक आसन नहीं, कहाँ भगवान को बिठाएंगे? भगवान का वैभव देखो, कैसा अतुलनीय वैभव है। कैसे कहें कि भोजन के लिए मेरे घर पधारो। अब तो विदुराणी को भी निमंत्रण देने में संकोच हुआ, सोचने लगी एक बार दृष्टि पड़ जाए वही बहुत है। दृष्टि पड़ जाएगी तो धीरे से मांग लूंगी मन से, उसी समय दृष्टि से दृष्टि मिलेगी कि प्रभु मेरे घर आना। निमंत्रण भूल गई, घबरा गई विदुराणी। ऐसा वैभव भगवान को भोजन क्या कराएंगे? नहीं करा सकते, कुछ भी योग्यता नहीं है। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो धीरे से मना लूंगी,
कि प्रभु मेरे घर आना, लौटते समय आना। देखो भगवान के दर्शन के लिए दोनों के प्राण तड़प रहे हैं। 12 वर्षों से दर्शन के लिए साधना कर रहे थे, आज द्वारिकानाथ के दर्शन करके अत्यंत आनंद हुआ। आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे हैं। दर्शन करते करते आंखें गीली हो जाती हैं, तब भगवान दर्शन धीरे धीरे देते हैं। अभी तक भगवान ने किसी पर दृष्टि नहीं डाली। भगवान शोभा यात्रा में चल रहे हैं, हस्तिनापुर जा रहे हैं, संधि के लिए दूत बनकर पांडवों के। भगवान की दृष्टि अभी भी धरती पे है। विदुर जी पत्नी के साथ खड़े हो गए। वहां द्वारिकानाथ का रथ पहुंचा। पति पत्नी दोनों अपने स्वामी को मनाने लगे, एक बार दृष्टिपात करिए प्रभु, ऐसा न करिए प्रभु, ऐसे न जाइए प्रभु, एक बार दृष्टि तो डालिए, हम आपके हैं प्रभु। एक बार दृष्टि डालेंगे तो हम मान लेंगे कि आप हमारे घर पधारेंगे, कह दिया धीरे से। पर मन में है क्या प्रभु, एक बार भी दृष्टि नहीं डालेंगे? अरे जिनके लिए मैंने बहुत दुख सहन किए, जिनके लिए प्रपंच छोड़ा, संसार छोड़ा, संबंध छोड़े। विदुरानी कहती है 12 वर्षों से मन में कहती है इनके पीछे लगी हूं, इतनी सेवा पूजा करती हूँ, एक बार भी नहीं देखेंगे ना। अंतर्यामी भगवान, वो तो सबकी आत्मा है ना, उनको आभास हुआ। भगवान को मालूम पड़ा मुझे कोई बुला रहा है, इस भीड़ में मेरा कोई लाडला खड़ा है, मुझे कोई बुला रहा है। प्रभु ने आंख उठाई, पति पत्नी पर ही दृष्टि पड़ी। अरे इन्होंने तो बहुत कष्ट सहा था। क्यों? शरीर की हड्डियां दिख रही थी, बहुत दुर्बल हो गए थे। बड़े साधारण से वस्त्र, हाथ जोड़े, कैसा पवित्र जीवन बिता रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारा दिन मुझे मना रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हस्तिनापुर आया हूँ, किसके घर जाऊं? जहाँ अतिशय प्रेम है, जहाँ अतिशय पवित्रता है, वहां परमात्मा पधारते हैं। भगवान ने सोच लिया ये घर बहुत अच्छा है। पति पत्नी पर भगवान ने दृष्टि डाली है, पर आंखों से ही भगवान ने कह दिया मैं लौटते समय कार्य पूरा करके आपके घर आ रहा हूं। प्रभु ने आंखों से कहा तो ये समझ नहीं पाए कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने वाणी से नहीं कहा, भगवान ने आंखों से ही कहा, नहीं समझ पाए। फिर भी पति पत्नी बहुत आनंद में, क्योंकि दृष्टि तो पड़ गई ना। प्रेम के अश्रु टपक रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं मेरे प्रभु मुझ पर दृष्टि डाले हैं। इतने लोग खड़े, किसी को भी नहीं देखा, भगवान ने मुझे देखा। थोड़ी मंद मुस्कान चेहरे पर थी, कितनी कृपा है हम पे। दोनों इसी में गदगद हो गए। निमंत्रण भी भूल गए, घर भी भूल गए, भोजन भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल गए। अद्भुत, देखो कथा का यही रस है। पर भगवान की कृपा के बिना एक शब्द की कथा नहीं मिलती। इस भवसागर से पार होने के लिए कथा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। भगवान के इन चरित्रों का चिंतन, स्मरण, गदगद होना। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। संसार में जो जीव तप रहे, भगवान की कथा ही अमृत है। श्रद्धामृत कथायाम में सश्वन मधुन कीर्तनम। भगवान ने कहा मेरी अमृतमयी कथाओं में, चरित्रों में श्रद्धा रखो। इससे सरल कोई उपाय नहीं है मुझसे जुड़ने का, मुझसे संबंध स्थापित करके भव सिंधु पार होने का, बैठे बिठाए। विदुर जी तो पत्नी के साथ भगवान का स्मरण करते करते घर आ गए। और द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राज दरबार में पधारे हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब प्रेम से बोलो 2 मिनट नाम संकीर्तन, क्योंकि आज भगवान दरबार में ही रहें, सम्मान पाएं। आगे का प्रसंग हम लोग जब प्रभु कृपा करेंगे अगले सत्संग में, जैसी उनकी इच्छा होगी इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। भगवान विदुर विदुरानी के घर पधारेंगे। इन लीला चरित्रों से हम खूब परिचित हैं, फिर भी जितनी बार सुनो नया लगता है, अच्छा लगता है।
फिलहाल नाम संकीर्तन एक पल, 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।